हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कर्नाटक का तीसरा युद्ध देखेंगे, जो कि किन दो कंपनियों के बीच हुआ था। एक तो अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच, है ना। इससे पहले हमने जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच दो युद्ध थे, है ना। ये तीसरा युद्ध है वो हमने देख लिया, है ना। प्रथम कर्नाटक का युद्ध और दूसरा कर्नाटक का युद्ध, है ना। ये दोनों हमने देख लिया। जिसमें से जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध है वो जो विदेशी कारणों पर आधारित था, है ना। कारण विदेशी था इनका। और दूसरे का क्या था, आंतरिक मतभेद था, है ना। तो ये दोनों आंग्लो और फ्रांसीसी कर्नाटक का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध दोनों हमने देख लिया है। आज के लेक्चर में हम कर्नाटक का तीसरा युद्ध देखेंगे और हमारा क्या, यूरोपियन कंपनी का जो आगमन भारत में है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां हैं जिसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा, इसका कारण क्या है कि प्लासी के युद्ध के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हुई, और कितने चरण हैं जिसके वाणिज्य चरण है, पूंजीवाद चरण है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ना। तो आज के लेक्चर में हम यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से हम इसको रिवीजन भी कर लेंगे। अभी से स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, ये सारी चीज़ें हम एक बार देख लेंगे, है ना। सबसे पहले ये युद्ध कब हुआ था, और जो तीनों युद्ध हैं वो हमारे 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में ही पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको 2 मार्क्स में भी जो कि कब हुआ युद्ध, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। और कारण मुख्य रूप से ये लिख देंगे शॉर्ट में। और युद्ध विराम किस संधि के तहत हुआ था, जैसे प्रथम लापला की संधि के तहत, दूसरा युद्ध किस संधि, पांडुचेरी की संधि के तहत, और तीसरा पेरिस की संधि, है ना। तो ये तीनों संधि हमको याद रखना है और कारण भी याद रखना है। प्रथम युद्ध का विदेशी कारण, दूसरा युद्ध का आंतरिक मतभेद, हैदराबाद के नवाब और कर्नाटक के मध्य, है ना, जो आंतरिक मतभेद है उसका कारण था। इसके बाद जो तीसरा युद्ध है वो हम आज पढ़ेंगे कि यूरोप के सप्तवर्ती युद्ध का विस्तार कहाँ पे हुआ था, भारत में हुआ था। जिसके तहत क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये हमारे 7 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है। बाकी क्या जो कारण है युद्ध विराम, और ये कब हुआ था युद्ध और किसके मध्य हुआ था, ये चीज़ें हम क्या 2 मार्क्स में लिख सकते हैं। और 7 मार्क्स में हमको क्या पूरी डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 7 मार्क्स में हमको क्या 50 वर्ड में लिखना है। तो 50 वर्ड में लिखना है तो हमको अच्छे से लिखना है, और इसमें हमको सिर्फ 10 से 20 वर्ड में लिखना है। तो इसलिए हमको 2 मार्क्स में ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है ना, कुछ चीज़ें ही लिखनी है जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्या एग्जामिनर जो हमारे क्वेश्चन है उसके आंसर को समझ सके, है ना। तो हमको ये चीज़ें देखनी। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1756 से लेके 1763 तक ये चला था, है ना। 1763 में क्या हुआ था, पेरिस की संधि के तहत ये समाप्त हो गया था ना। इसका कारण क्या था, यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का क्या कहाँ पे विस्तार, है ना। क्या हुआ था, यूरोप में 7 वर्ष से क्या युद्ध चल रहा था, उसी का विस्तार क्या हुआ था भारत में। युद्ध विराम कब हुआ, किससे हुआ था, पेरिस की संधि से 1763 में युद्ध विराम हो गया था, युद्ध मतलब समाप्त हो गया था। और अन्य चीज़ों में हम क्या देखेंगे कि यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में भी क्या हुआ था, विस्तार हुआ था, जो कि किसके तहत, भारत के कर्नाटक के तीसरे युद्ध के तहत सामने आया। इसके बाद हम देखेंगे गोदीबास का युद्ध कब हुआ था। गोदीबास का युद्ध कब हुआ था, 22 जनवरी 1760 में हुआ था, जो कि कर्नाटक के तीसरे युद्ध के अंतर्गत हुआ था ना। तो यही आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि गोदीबास का युद्ध कब हुआ था। तो ये 22 जनवरी 1760 में हुआ था, और किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेज सेनापति कौन थे, आयरकुट, और फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाली थे, है ना, इनके। और परिणाम था किसकी पराजय हुई, तो फ्रांसीसियों की परिणाम था पराजित हुई, है ना। तो हम ये भी हमारा 2 मार्क्स में आ सकता है। बाकी हमको इतनी सारी चीज़ें क्या 7 मार्क्स में लिखनी है, और 2 मार्क्स में अगर गोदीबास का युद्ध आ गया है तो हमको युद्ध कब हुआ तो सबसे पहले लिखना है। तो 22 जनवरी 1760 में हुआ। इसमें अंग्रेज सेनापति किसके मध्य हुआ, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें अंग्रेज सेनापति आयरकुट और फ्रांसीसी सेनापति लाली थे, है ना। और परिणाम था किसकी पराजय हुई, तो फ्रांसीसी की पराजय हुई, है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कारण देखा कि यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार,
और विराम पेरिस की संधि के तहत। और उसके बाद हमने देखा कि बॉडीगार्ड्स का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के, जिसमें परिणाम था किसकी विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई, है ना। इसके बाद हम देखेंगे जो हमने सीक्वेंस देखा था, जैसे क्या था नामक सीक्वेंस। सबसे पहले पुर्तगाली भी बोल सकते हो, पुर्तगीज भी बोल सकते हैं। इसके बाद डच, है ना। इसके बाद अंग्रेज, है ना। इसके बाद कौन आए थे, डेनिश। इसके बाद लास्ट में अंत में कौन आए थे, फ्रांसीसी। और ये सबसे पहले आए थे और बाद में गए थे, है ना। तो हम ये देख लेते कि इनके द्वारा प्रथम फैक्ट्रियाँ कहाँ पे स्थापित की थी, है ना। तो ये देखते सबसे पहले पुर्तगाली ने 1503 में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, तो कोचीन, केरल में, है ना। इसके बाद डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे 1605 में मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में। और अंग्रेजों ने 1608 में पहले तो क्या सूरत में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की, फिर 1611 में मसूलीपट्टनम में क्या स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद डेनिश डे तो 1620 में त्रावणकोर में, केरल में स्थापित की थी। अंततः जब डेनिश का अंत हुआ था तो इन्होंने अपनी जो सारी फैक्ट्रियाँ वो किसको दे दी थी, अंग्रेजों को दे दी। और फ्रांसीसियों ने 1668 में सबसे पहले कहाँ पे, सूरत में, गुजरात में अपनी स्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी, है ना। तो हमने ये भी देखा कि जो सीक्वेंस में है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की, क्योंकि ये पूछ सकता है 2 मार्क्स में भी आपका आ सकता है, बाकी तो ज़्यादा आने की संभावना है नहीं, है ना। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया ये देख लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन कैसे हुआ, है ना, और किस प्रकार वो व्यापार करते थे, कौन कौन से मार्ग थे, हमने ये चीज़ें देखी। सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले ये देखा कि जो व्यापार है वो क्या, लाल सागर, है ना, लाल सागर और पारस की खाड़ी, है ना, पारस की खाड़ी से व्यापार होता था, जिसमें सबसे अच्छा मार्ग कौन सा था, पारस की खाड़ी वाला। और सबसे चट्टानों वाला भाग कौन सा था, लाल सागर। तो ज़्यादातर व्यापार हमारे कहाँ से होते थे, पारस की खाड़ी, है ना। पर यहाँ पे क्या, तुर्कों का राज हो गया था, क्या हो गया था, तुर्कों का राज्य हो गया था, है ना। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे क्या अधिक चुंगी कर देना पड़ता था, है ना, अधिक चुंगी कर देना पड़ता था। और क्या, यहाँ पे जितने भी राज्य थे उनको देना ही पड़ता था, तो क्या जो मुनाफा है वो कम होता था, है ना। तो क्या किया था, जैसे पुर्तगाली है ना, और जो यूरोपियन है उन्होंने क्या नए मार्गों की खोज की, है ना, जिसमें जो पुर्तगाली है वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई, है ना। और अन्य व्यक्तियों के द्वारा नीदरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, है ना, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, है ना। तो ये चीज़ें हमने देखी थी, है ना। तो इसके बाद सबसे पहले जब पुर्तगाली आए थे, ये देखा था हमने, तो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आए थे, है ना। उसके बाद फिर उसके बाद पुर्तगाली गवर्नर थे, है ना, जिसमें डी फ्रांसिस थे, है ना, डी अल्मोडा थे, है ना, नानो थे, है ना। और जो गवर्नर थे उनके तहत क्या क्या चीज़ें हुई थी, है ना। और जो पुर्तगाली से अपने को क्या सागर का स्वामी मानते थे, है ना, ये चीज़ें हमने देखी थी, है ना। तो हमने पुर्तगालीस को भी दो से 3 लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि जो पुर्तगालीस गवर्नर है वो हमारे 2 मार्क्स में आ सकते हैं, कि डी अल्मोडा के बारे में लिखी है ना, और भी जो गवर्नर है उनके बारे में लिखी है ना। मुख्य रूप से तो 3 ही गवर्नर थे, है ना। और पुर्तगालियों का भारत में क्या देन है ना, क्या क्या चीज़ें भारत ने पुर्तगालियों से सीखी है ना, ये चीज़ें देखी। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद डचों के बारे में पढ़ा था। इनके बारे में हमने ज़्यादा नहीं देखा था कि इनके द्वारा प्रमुख जो फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी और इनका अंत कैसे हुआ था, ये चीज़ें देखी थी। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का भी हमने क्या प्रमुख फैक्ट्रियाँ देखी थी। उसके बाद हमने डेनिश पढ़ा था ना, तो डेनिश में भी हमने क्या देखा था कि प्रमुख 2 ही फैक्ट्री स्थापित की थी, जो कि दोनों फैक्ट्री किसको दे दी गई थी, अंग्रेज़ों को दे दी गई थी, है ना। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या देखा, अंग्रेज का फ्रांसीसियों का युद्ध देखा था, और फ्रांसीसियों का क्या युद्ध देखा था। इसमें मुख्य रूप से हमने 3 युद्ध देखे थे ना। प्रथम हो गया कर्नाटक का प्रथम युद्ध हो गया,
दूसरा युद्ध हो गया और आज के लेक्चर में हमने तीसरा युद्ध भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें प्रथम युद्ध के तहत लाफले की संधि हुई थी, दूसरे में पांडिचेरी की और तीसरे में पेरिस की संधि, है ना। इसमें क्या कारण क्या था, विदेशी कारण था, आंतरिक कारण था, और इसमें भी यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार, तो ये भी विदेशी कारण था, जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब के बीच आंतरिक मतभेद हो गया था, ये द्वितीय युद्ध का कारण था। बाकी परिणाम हमने देख लिया, कब से कब तक हुआ ये भी देख लिया। तो आज के लेक्चर में हमारा यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, जो भारत में आर्थिक नीति है, आर्थिक नीति किसके द्वारा लाई गई, जो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई है ना, वो आर्थिक नीति पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 चरण देखेंगे, वाणिज्य, पूंजीवादी चरण, है ना, और आर्थिक चरण। ये तीनों चरण देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें हुई और भारत में इसका परिणाम क्या हुआ और इसका प्रभाव क्या पड़ा, है ना। भारत में आर्थिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा, जिसमें रैयतवाड़ी हो गया, इजादेदारी प्रथा हो गई और महलवाड़ी, ये है ना जो व्यवस्था है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे क्या 7 मार्क्स में भी आ सकती है और 2 मार्क्स में तो आ ही सकती है ना, तो इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे।